बीजेपी पर भारी 3 क, चौथे क ने निकाली अपनी ही पार्टी की हवा। क की कश्मकश में उलझे शिवराज बीडी, इन पर भारी पड़ा हाथ। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। क ये सुनकर सबसे पहले क्या याद आया? क्या शाहरुख खान का वो डायलॉग जिसमें क किरण? लेकिन हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सियासत की। बीजेपी नेताओं के लिए ये क का मतलब कुछ और ही है। सूबे की सियासत की बात होगी तो यहाँ राजनीति के ककहरे में क से कर्नाटक, क से कांग्रेस, क से कमलनाथ ही होगा। कर्नाटक की हार के बाद अब बीजेपी में हौसले पस्त होने का डर बढ़ गया है। हालात यह है कि सिर्फ मोदी के नाम की रट लगाए रहने वाले नेता सिर्फ कमलनाथ, कांग्रेस और कर्नाटक की बात कर रहे हैं। कर्नाटक की हार के चंद दिन बाद पार्टी की अहम बैठक हुई तो इस बात के लिए थी कि मोदी सरकार के 9 साल का जश्न कैसे मनाया जाए। लेकिन उस बैठक पर पूरी तरह कमलनाथ, कांग्रेस और कर्नाटक और साथ में दिग्विजय सिंह का साया भी छाया रहा। थोड़ी बहुत जो कसर बची थी वो चौथे क यानी बीजेपी के अपने नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ही पूरी कर दी। कर्नाटक चुनाव में मिली करारी हार के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की कार्यसमिति की बड़ी और अहम बैठक हुई। प्रदेश के आला नेता से लेकर अन्य नेता तक बैठक का हिस्सा बने। कोशिश तो यही रही कि कर्नाटक की हार को बेईमानी बताया जा सके, उसे नकारा जा सके और कार्यकर्ताओं को गुजरात मॉडल पर भरोसा करने के लिए कन्विंस किया जा सके। लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। जो नेता कर्नाटक और कांग्रेस की जीत से बेअसर दिखना चाहते थे, उनके भाषणों में पूरे समय कांग्रेस, कमलनाथ और कर्नाटक ही छाए थे। खुद सीएम के भाषण के अंश वायरल हो रहे हैं जिसमें उन्होंने खुलकर कहा कि ये कर्नाटक से कोई असर नहीं पड़ता। पीएम नरेंद्र मोदी की छवि पर भरोसा जताते हुए सीएम ने ये भी कहा कि हमारे पास नरेंद्र मोदी है, कांग्रेस के पास क्या है। लेकिन जिस साए से अपने कार्यकर्ताओं को बचाकर रखने की कोशिश है, उस साए से पार्टी के अग्रिम पंक्ति के नेता ही नहीं बच पा रहे हैं। सिर्फ सीएम शिवराज सिंह चौहान ही नहीं, कार्यसमिति की बैठक में मौजूद हर नेता के भाषण में कांग्रेस, कमलनाथ, कर्नाटक और दिग्विजय सिंह का जिक्र रहा। इस बैठक में कुछ बड़े नेताओं का दर्द छलका तो कुछ नेताओं का डर भी नुमाया हुआ। चाहे अनचाहे बीजेपी के लीडर्स हर उस बात पर मुहर लगाते रहे जिसकी सुगगाटें पहले से ही सियासी गलियारों में भरी पड़ी हैं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी से लेकर पुराने और दिग्गज नेताओं की अनदेखी की चर्चा खुलेआम हुई। प्रदेश कांग्रेस के 2 बड़े नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को बुढ़ऊ कहकर खूब तालियां बटोरने वाले कैलाश विजयवर्गीय भी अपना दर्द छुपा नहीं सके और ना ही अजय जामवाल के मन की टीस छुप सकी। ये डर और ये दर्द क्या बीजेपी को अब की बार 200 पार में कामयाब होने देगा? कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के 2 जासूस बोलूं, बुढ़ाऊ बोलूं, क्या बोलूं, घूम रहे हैं। 75 साल की उम्र है। वो जब चलते हैं, खाली चाल ही देख लो आप। कमलनाथ जी जब चले तो उसका एक वीडियो निकाल लेना और शिवराज जी चले उसका वीडियो निकाल लेना। स्पीड से पता लग जाएगा बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी कितनी तेज है। अपने इस बयान के बाद से कैलाश विजयवर्गीय लगातार सुर्खियों में है। वैसे तो कैलाश विजयवर्गीय भाषा के धनी हैं, लेकिन इस बार भरी सभा में अपने से तकरीबन 9 साल बड़े कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को बुढ़ऊ बोलते नजर आए। क्या इस तकाजे के साथ कर्नाटक हारी बीजेपी के मन में कैलाश विजयवर्गीय कुछ नई जान फूंक पाएंगे? वो भी तब जब उनके मन का दर्द भी इसी मंच पर खूब जोरों से झलका। विजयवर्गीय ने कहा कि कई जिलों में जिलाध्यक्षों की स्थिति बेहद खराब है, वो अपनी कुर्सी से भी नहीं उठते। प्रभारी मंत्रियों को लेकर भी विजयवर्गीय ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्रियों, जिलाध्यक्षों से भी कार्यकर्ता नाराज हैं। प्रभारी मंत्री हवा की तरह जिलों में जाते हैं और तूफान की तरह वापस आते हैं। कार्यकर्ताओं से मिलने का कोई समय तय नहीं है, कार्यकर्ता उनका रास्ता ही देखते रह जाते हैं। हमें इन सब बातों पर ध्यान देना होगा। जिले भर का दौरा करके लौटे अजय जामवाल की टीस भी छुप नहीं सकी। वैसे उनका कोई बयान वायरल नहीं है, पर अंदर की खबर यह है कि जामवाल ने भी कहा कि जनसंघ के जमाने के लोग घर बैठ गए हैं। जामवाल ने यह भी कहा कि राष्ट्र विरोधी लोग हैं वो बीजेपी के कभी नहीं हो सकते।
उन पर समय जाया ना करें। अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जामवाल ने राष्ट्र विरोधी किसके लिए कहा है। जामवाल का पूरा दर्द तो बैठक से बाहर नहीं आया, लेकिन एक ईमानदार सबनानी ने इतना जरूर कहा कि अजय जामवाल ने अपनी पीड़ा जाहिर की है। ना चाहते हुए भी विजयवर्गीय और जामवाल जैसे नेता एक दूसरे की बात पर मोहर लगाते ही दिखे। सीएम और प्रदेशाध्यक्ष भी अप्रत्यक्ष रूप से उनकी बातों का समर्थन कर गए। वीडी शर्मा ने ताकीद किया कि कांग्रेस हम लोगों में नाराजगी ढूंढ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अलग अलग जिले के कार्यकर्ताओं को खास तौर से मिलकर जाने के लिए कहा। क्या एक कोशिश इस इल्जाम को मिटाने की थी कि कार्यकर्ताओं को मुलाकात का समय नहीं दिया जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जाए और उसको निर्वहन जो है प्रत्येक व्यक्ति करता है, चाहे जिला अध्यक्ष हों, चाहे मंत्रीगण हों या जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के। ये देखा जाता है कि किसी भी क्षेत्र में गए हैं तो वहाँ पर जाकर उनसे चर्चा, उनके साथ अल्पाहार, उनके साथ चाय पे चर्चा और इस प्रकार की चीज़ों को और बढ़ावा देने के लिए इन बातों को अक्सर कार्यकर्ताओं को समझाइश दी जाती है। कांग्रेस माहिर है अपना टूल किट एजेंडा चलाने में और इसीलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। अध्यक्ष जी का जो मंतव्य है वो यही है कि उनके टूल किट एजेंडे से बचने की ज़रूरत है, एकजुट होकर लगातार काम करने की आवश्यकता है और जो हमारी ताकत है संगठन के विचार और सरकार की योजनाएं उसको जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। कुल जमा बीजेपी नेताओं से खचाखच भरे हॉल में कांग्रेस, कर्नाटक, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अलावा किसी बात का जिक्र हुआ तो वो थी कार्यकर्ताओं की नाराजगी। जिन चीजों के डर से पार्टी की तीसरी चौथी पंक्ति के नेताओं को उबारने की कोशिश है, वही डर बार बार मंच पर बैठे अग्रिम पंक्ति के नेताओं पर मंडराता दिखाई देता रहा। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यक्रम से जुड़ी बैठक कांग्रेस के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई। क्या ये डर 2023 के चुनाव में बीजेपी पर भारी नहीं पड़ेगा? देखो, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक में जो कुछ हुआ है वो मेरे लिए भी बड़ा आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित है। वो इसलिए है कि अभी तक पार्टी अपनी नीति रीति तय किया करती थी, अपने कार्यक्रम तय करती थी, कार्य समिति का उद्देश्य क्या होता है। लेकिन इस बार पार्टी ने क्या किया है कि अपनी जो कर्नाटक हार है उसको छुपाने की कोशिश की है, उससे कार्यकर्ताओं को उभारने की कोशिश की है। और दूसरा, जैसे जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों में तीखापन, आप कह सकते हो जहरीलापन तक जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से बयान आए हैं, जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी को हम देखें, वो कह रहे हैं कि 2 जासूस बूढ़े जो घूम रहे हैं इस तरह के। और शिवराज जी, जिस तरह का बयान मैंने शिवराज जी को देखा है अभी तक देते हुए, ये एक शिवराज जी का नया रूप मुझे दिखाई दिया। कह रहे क्या होता है कर्नाटक वर्नाटक, हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र रखा हुआ है, हमारे पास नरेंद्र मोदी है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पार्टी चिंतित है, घबराई हुई है और इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है वो अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज देने के लिए हो रही है। इस बैठक के बाद ये भी साफ नजर आया कि बीजेपी को अब पीएम मोदी के नाम से ही ज्यादा उम्मीदें हैं। इसी से जुड़ा आज का हमारा सवाल है, कर्नाटक की हार से उभरने की दिग्गजों की कोशिश नाकाम होने के बाद क्या बीजेपी का कार्यकर्ता हतोत्साहित हो रहा है? आपके पास 3 ऑप्शन हैं, हाँ, नहीं, कह नहीं सकते। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इसके जवाब दे सकते हैं। पिछली बार हमने आपसे पूछा था क्या शिवराज सरकार पर भारी पड़ेगी कमलनाथ की 100 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा। इसके जवाब में 80% ने कहा हाँ, 12% ने कहा नहीं और 8% बोले कह नहीं सकते। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये अटल जी की वो पंक्तियां हैं जिन्हें वो खुद कई बार दोहरा चुके हैं। कांग्रेस की हार जाहिर करने के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी सदन में एक बार इन पंक्तियों का सहारा ले चुके हैं, लेकिन इस बार ये पंक्तियां बीजेपी पर ही सटीक साबित होती दिखाई दे रही है, जहां बड़े नेताओं के मन छोटे होते चले जा रहे हैं और कार्यकर्ता टूटे मन के साथ मैदान में उतरा हुआ है। अब इन पर नरेंद्र मोदी के नाम का जादू कितना असर करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।